नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर। आशा करता हूं कि मेरी वीडियोस आप लोग को पसंद आती होंगी। जिस भाइयों को मेरी वीडियो पसंद नहीं आ रही है, कृपया वो मेरी वीडियो को स्किप करके आप जा सकते हैं। इस वीडियो पर वही बंदे बने रहे जिनको अपने देश के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी लेनी है। तो चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं आज की यह वीडियो। तो थोड़ी कुछ बातें मैं आप लोग को बता देना चाहता हूं कि आज की डेट में अपने भारत में जिस भी तरीके का करप्शन चल रहा है या कोई भी मुद्दा चल रहा है, राम मंदिर का हो गया या और भी हॉस्पिटल का हो गया, किसी भी चीज़ का मुद्दा, यानी कहने का मतलब अपने देश में अपराध आज के समय में बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है। और मैं चाहता हूँ कि हमारे देश की जनता जागरूक हो जाए और मैं अपने देश के हर एक नागरिक को जागरूक करना चाहता हूँ। इस वीडियो के माध्यम से मैं अपने देश में हो रही अच्छाई और बुराई के बारे में जनता को बताना चाहता हूँ। तो आज मैं एक ऐसा ही वीडियो लेकर आप लोग के सामने आया हूँ। आज का यह वीडियो मैं बजट के ऊपर लेके आया हूँ, जो कि भारत में हर साल पेश किया जाता है। I commend the interim budget to this August House. जय हिंद। तो दोस्तों, हर साल की तरह इस साल भी भारत के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने 1/2/2024 को इंटरिम बजट पेश कर दिया है। दोस्तों, इंटरिम बजट का मतलब ये होता है कि हमारे देश में पूरा साल किया जाने वाले खर्चे का एक एस्टिमेट, जिससे हमें यह पता लगता है कि हमारे देश में कितना खर्चा किया जाएगा। तो दोस्तों, हमें पता ही होगा कि इस साल लोकसभा के इलेक्शन चल रहे हैं और जब ये इलेक्शन हो जाएंगे और नई सरकारें बनेंगी, उसके बाद जुलाई में हमारा फुल बजट फाइनल पेश किया जाएगा। जब भी इलेक्शन होता है तभी यही किया जाता है। दोस्तों, इसका मतलब यह नहीं होता कि इंटरिम बजट हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, इसका भी हमारे लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इससे हमें यह पता चलता है कि सरकार आने वाले अगले कुछ महीने में कैसे काम करेगी और कैसे कहाँ खर्च करेगी, और इससे हमें सरकार के ऑल ओवर स्ट्रेटजी और डायरेक्शन के बारे में भी पता चलता है। तो चलिए इस वीडियो में हम जानते हैं कि इस बजट में आम जनता के लिए क्या खास है। तो पिछले साल की तरह इस बार भी सरकार का मेन फोकस था कैपिटल एक्सपेंडिचर पर, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में CAPEX भी कहते हैं। इसका मतलब यह होता है दोस्तों कि सरकार जो पैसा खर्च कर रही है वो लॉन्ग टर्म एसेट्स पर, बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर इकोनॉमी पर, जैसे कि सड़कें बनाना, रेलवे बनाना, पोर्ट्स बनाना, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाना या फिर बिजनेस बनाना। सरकार ने पिछले साल 33% का इंक्रीज किया था और 10 लाख करोड़ रुपए एलोकेट किए थे, लेकिन इसे इस बार 11.1 लाख से और बढ़ा दिया गया है। इसका मतलब है सरकार इस बार 11,11,111 करोड़ रुपए खर्च करेगी। दोस्तों, जब बड़े बड़े प्रोजेक्ट हमारे देश में लगाए जाते हैं तो काफ़ी लोगों को नौकरियां भी मिलती हैं। वित्त मंत्री ने कहा है कि पिछले 4 सालों में ये 3 गुना बढ़ चुका है। दोस्तों, अगर बात करें रेलवे की, तो सरकार ने इस बार रेलवे को 2.55 लाख करोड़ रुपए दिए हैं और 3 अलग अलग नए कॉरिडोर्स भी दिए हैं। एनर्जी, मिनरल्स एंड सीमेंट कॉरिडोर्स, पोर्ट कनेक्टिविटी कॉरिडोर्स, हाई ट्रैफिक कॉरिडोर्स। वित्त मंत्री ने यह भी कहा है कि 40,000 नॉर्मल ट्रेन के डिब्बों को वंदे भारत के डिब्बों में कन्वर्ट किया जाए। 40,000 normal rail bogies will be converted to Vande Bharat standards. ये रेलवेज की एलोकेशन पिछले साल के 2.41 लाख करोड़ से कहीं ज्यादा है और पिछले साल तो ऑलरेडी 1 लाख करोड़ रुपए का इंक्रीज देखने को मिला था। दोस्तों, ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है। 29 अक्टूबर को हुआ आंध्र प्रदेश का ट्रेन कोलिजन, 11 अक्टूबर को बिहार नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस की डीरेलमेंट, 26 सितंबर को हुई मथुरा EMU ट्रेन डीरेलमेंट। लेकिन हमें अफसोस यह होता है कि पिछले साल हमारे देश में जितने भी रेल एक्सीडेंट्स हुए हैं, तो मैं सरकार से उम्मीद करता हूं कि इस बार ये रेल एक्सीडेंट्स ग्राउंड फ्लोर पर देखने को न मिले। और उड़ीसा में हुआ जून 2023 का हादसा दुनिया के सबसे बड़े हादसों में से बड़ा हादसा है। इस पर मुझे अफसोस है। In India, where at least 260 people have been killed in a train crash in the eastern state of Odisha. It's already the country's worst train crash this century. दोस्तों, अगर हम बात करें कृषि विभाग की, तो सरकार ने घोषणा की है आत्मनिर्भर ऑयल सीड्स अभ्यास पर और ध्यान दिया है नैनो DP जैसे फर्टिलाइजर्स पर।
ये ग्रीन फार्मिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होता है। और दूसरी तरफ जो हम बाहर से एडिबल ऑयल खरीद रहे हैं उसे हम घटा करके 60% से 30% करना चाहते हैं। इससे हमारे देश में पैदा हो रहे इसमें उत्पादन बढ़ेगी और हमारा देश आत्मनिर्भर बनेगा। साल की बजट एलोकेशन 2.12 लाख करोड़ रुपए थी, इस साल की 2.05 लाख करोड़ रुपीस कर दी गई। दोस्तों, अगर हम बात करें शिक्षा विभाग और स्वास्थ्य विभाग की, तो इसमें भी हमारे लिए बहुत बुरी खबर है, क्योंकि सरकार ने पिछले साल भी इसका बजट घटाया था, लेकिन सरकार ने पिछले साल जितना खर्च करने को कहा था उतना खर्च नहीं किया, बल्कि उससे कम किया है। 1,16,000 करोड़ रुपए सरकार ने पिछले बजट में कहा था, लेकिन जो रिवाइज एस्टिमेट है उनके अनुसार 1,08,000 करोड़ ही खर्च करेगी सरकार। लेकिन इसके बाद भी सरकार ने शिक्षा विभाग में कई अलग अलग जगहों से बड़े बड़े बजट को कम किया है, जैसे कि यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को दिया जाने वाला बजट 60% से कम कर दिया गया है। पिछले साल का रिवाइज एस्टिमेट 6,409 करोड़ रुपए और इस साल का 2,500 करोड़ रुपए दिए गए हैं। दोस्तों, इस बार आईआईटी और आईआईएम्स को भी दिया जाने वाला बजट इस बार काटा गया है। दोस्तों, आईआईटीएस को 10,384 करोड़ रुपए की जगह 10,324 करोड़ रुपए ही दिए गए हैं। आईआईएम्स को पिछले साल 300 करोड़ रुपए दिए गए थे और इस साल 212 करोड़ रुपए ही दिए गए हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप लोगों को पता है कि बजट बढ़ कहाँ पे रहा है? तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि सरकार इस समय सेंट्रल यूनिवर्सिटीज पर ज़्यादा ध्यान दे रही है। पिछले साल के 11,500 करोड़ रुपए की जगह इस साल 15,000 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं और इसकी आगे की जानकारी हम अगले भाग में लेंगे, जो कि अगले भाग में हम आपको ये बताने वाले हैं कि सरकार गरीबों को क्या क्या फ़ायदा देने वाली है इस साल। थैंक यू दोस्तों। वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी बात एक जनता तक पहुँचे। गया है पिछले साल के 210